लाखों स्टूडेंट्स, लाखों सपने और एक एग्जाम जो सिर्फ एक पेपर नहीं है, ये लाखों स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के सपनों की चाबी है। हेलो दोस्तों, सिंपली दिव्यांशु पे आपका स्वागत है। धर्मेंद्र प्रधान 2021 से भारत के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। मु धर्मेंद्र प्रधान लोकसभा सदस्य रूपे निर्वाचित होई ईश्वर नाम शपथ करुछि जे मु विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखिबी। उनके टेन्योर में बहुत सारी एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई है, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसके अलावा CUET एग्जाम, PM श्री स्कूल, ऐसी कई सारी चीजें इंप्लीमेंट की गई है। तो भी सब लोग इनके रेजिग्नेशन की डिमांड क्यों कर रहे हैं, देखते हैं। जंतर मंतर पर जो हमारा धरना चल रहा है वो जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। इमेजिन करो एक स्टूडेंट जिसने 2 साल तक सोशल मीडिया छोड़ दिया, अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, ना किसी फ्रेंड की शादी में गया, रोज 10 से 12 घंटे की पढ़ाई, और उसका सिर्फ एक सपना था, डॉक्टर बनना। 5 मई 2024 वो बच्चा नीट का एग्जाम देने के लिए अपीयर होता है, और जैसे ही एग्जाम देकर के बाहर आता है, बहुत खुश होता है कि उसका एग्जाम बहुत अच्छा गया है, और वो अपने रिजल्ट का वेट करता है। लेकिन असली एग्जाम तो अब शुरू हुआ था। रिजल्ट एक्सपेक्टेड डेट से बहुत जल्दी अनाउंस कर दिया जाता है, जिसके अंदर 67 स्टूडेंट्स जो कि AIR 1 लेके आते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स भी दिए गए। इसकी वजह से सोशल मीडिया में कई सवाल उठने लगे, क्या पेपर बहुत इजी था या गलत मार्किंग हुई है। तब बिहार पुलिस ने पटना के एक एलिज्ड पेपर लीक रैकेट का पर्दाफाश किया, और इसी के साथ साथ उन्होंने बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया। और जब ये चीज बहुत बड़ी हो गई तो इस केस को CBI को सौंप दिया गया। देश भर में डिमांड होने लगी जस्टिस फॉर नीट एस्पिरेंट्स। ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी गया। उनका फैसला आया कि हाँ, कुछ जगह पेपर लीक हुआ है, बट सारी जगह नहीं हुआ, इस वजह से ये एग्जाम वापस नहीं लिया जाएगा। ये बात अभी तक खत्म भी नहीं हुई थी कि 19 जून 2024 को नेट के एग्जाम की लीक की न्यूज आ गई, और ये सुनते ही एजुकेशन मिनिस्ट्री ने पहले वाला नेट का एग्जाम कैंसिल करा दिया, और इस एग्जाम के लीक की इन्वेस्टिगेशन CBI को सौंप दी गई। ऐसे ही कई एग्जाम में प्रॉब्लम आई है या उस पेपर को कैंसिल करना पड़ा है, जैसे नीट UG 2024, UGC नेट जून 2024, CSIR नेट 2024, CUET UG 2024, UGC नेट री एग्जाम 2024, CUET UG 2025, नीट UG 2025 और नीट UG 2026। इन सारे एग्जाम्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है, या तो इन एग्जाम को वापस करवाया गया है। सवाल सिर्फ एक पेपर लीक का नहीं है, सवाल स्टूडेंट का है, उसकी मेहनत का है, और उसके मेंटल स्ट्रेस का है, और सबसे बड़ा सवाल उसकी जिंदगी का है। इन्हीं एग्जाम के चलते कई स्टूडेंट ने अपनी जान दे दी है। एजुकेशन मिनिस्ट्री का काम सिर्फ पॉलिसी बनाना नहीं है, बल्कि लाखों करोड़ों स्टूडेंट के ट्रस्ट को बनाए रखने का है, क्योंकि लाखों स्टूडेंट का फ्यूचर सिर्फ एक एग्जाम पे निर्भर करता है। तो सिस्टम में 0 एरर होना सिर्फ एक स्लोगन नहीं, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आप बताओ, सोनम वांगचुक की एग्जामिनेशन में अकाउंटेबिलिटी और धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड सही है या नहीं? कमेंट में बताओ, और ऐसी ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो।